डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर है, यानी कि A1 में या A2 में या B1 में अगर आपसे इंटरव्यू के कुछ सवालात हों तो उस हवाले से हमने आपके लिए 2 लेसन्स तैयार किए हैं, जिनमें ऑलमोस्ट लाइक 40 क्वेश्चंस हम आपको सिखाएंगे। और फ्यूचर में अगर हमारे जहन में और भी मज़ीद क्वेश्चंस आए या आपकी कोई ख्वाहिश हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए आज हम इंटरव्यू प्रिपरेशन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? वी हाइसन जी। वी हाइसन जी, आपका नाम क्या है? वी यानी कि हाउ, और हाइसन का मतलब है कहलाना, टू बी कॉल्ड, और जी आप। और यहाँ पर आप देखेंगे जो जी है उसका एस है कैपिटल, क्योंकि ये इज्जत के रंग में इस्तेमाल हुआ है। वी हाइसन जी, आपका नाम क्या है? आपसे वो ये पहला क्वेश्चन कर सकता है। तो आप इसके जवाब में अपना नाम बताएंगे। आप कहेंगे जो भी आपका नाम है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली है, मेरा नाम मारिया शूबर्ट है। मेरा नाम मारिया शूबर्ट है, या मैं मारिया शूबर्ट कहलाती हूँ। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में, इश हाइसे मारिया शूबर्ट। इश हाइसे मारिया शूबर्ट। इश हाइसे आई एम कॉल्ड, हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड, इश हाइसे आई एम कॉल्ड मारिया शूबर्ट। मैं मारिया शूबर्ट कहलाती हूँ, या मेरा नाम मारिया शूबर्ट है। और यहाँ पर आप देखें कि हमने इश के साथ जब हाइसन वर्ब को यूज़ किया है तो उसकी जो एंडिंग है उसमें ई लगा हुआ है। हमेशा आपने इश के साथ जो एंडिंग करनी है वर्ब की, उसमें एंड पर ई आ जाएगा, यानी कि जर्मन का ए। इश हाइसे, इश हाइसे मारिया शूबर्ट, मेरा नाम मारिया शूबर्ट है। अगला वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप कितने साल की हैं या आप कितने साल के हो। तो वो ये क्वेश्चन आपसे जर्मन में कैसे करेगा? वी अल्ट जिंद जी। वी अल्ट जिंद जी। वी अल्ट जिंद जी, आप कितने साल के हैं। और अंग्रेजी में हाउ यानी कि वी, अल्ट मीन्स ओल्ड, जिंद का मतलब है आर, और जी आप। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। और आप इसके आंसर में अपनी एज बताएंगे। तो यहाँ पर हमने जो आंसर लिखा हुआ है वो है, मैं 25 साल का हूँ, या आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो जब आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कैसे कहेंगे? इश बिन 25 Jahre alt। इश यानी कि आई, बिन एम, 25 और यार ईयर्स ओल्ड यानी कि अल्ट। बिल्कुल इसका सेम स्ट्रक्चर है जैसे कि आप इंग्लिश में कहते हैं, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, और जर्मन में आप कहेंगे इश बिन 25 Jahre alt। मैं 25 साल का हूं। और फिर आपसे वो अगला क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी रिहाइश कहाँ पे है, या आप कहाँ रहते हैं। तो ये क्वेश्चन वो आपसे कैसे करेगा? वो आपसे पूछेगा, वो वोनन जी। वो वोनन जी, आप कहाँ रहते हैं। वो का मतलब है कहाँ, वेयर, जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर, वो है वो का मतलब कहाँ। और वोनन का मतलब होता है रहना, रिहाइश होना। ये एक वर्ब है वोनन, रहना या रिहाइश रखना, और जी यानी कि आप, रिस्पेक्ट वाला। वो वोनन जी, आप कहाँ रहते हैं, या अंग्रेजी में वेयर डू यू लिव। तो इसके आंसर में आप कहेंगे, अपनी सिटी का नाम बताएंगे। यहाँ पर हमने अपनी सिटी का नाम हैम्बर्ग लिया हुआ है, तो हम कहेंगे मैं हैम्बर्ग में रहता हूँ। और इंग्लिश में हम इसको हैम्बर्ग बोलते हैं, मगर जर्मन में इसकी प्रोनंसिएशन, जर्मन अल्फ़ाबेट्स की प्रोनंसिएशन जब आप यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक हो जाएगी हाम्बुर्ग। इश वोने इन हाम्बुर्ग। इश वोने इन हाम्बुर्ग। इश वोने इन हाम्बुर्ग। आई
लिव इन हैम्बर्ग। बिल्कुल अंग्रेजी का स्ट्रक्चर है, उसी को आपने ट्रांसलेट कर लेना है जर्मन में। आई लिव इन हैम्बर्ग, इश वोने इन हाम्बर्ग। और यहां पर आप देखें, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप वर्ब यूज करेंगे इश के साथ तो उसके एंड पर ई आ जाएगा। इश वोने इन हाम्बर्ग, आई लिव इन हाम्बर्ग। और फिर वो आपसे पूछ सकता है कि आपका फोन नंबर क्या है या आपका टेलीफोन नंबर क्या है। तो ये क्वेश्चन वो आपसे कैसे करेगा? Was ist Ihre Telefonnummer? Was ist Ihre Telefonnummer? वो वैसे wie ist Ihre Telefonnummer भी कह सकता है और was भी कह सकता है, दोनों लग सकते हैं। Was ist Ihre Telefonnummer या wie ist Ihre Telefonnummer, दोनों चलते हैं। और was का मतलब होता है क्या, ist यानी कि इस, और ihre ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, और टेलीफोन नंबर ihre यानी कि आपका और टेलीफोन नंबर। Was ist Ihre Telefonnummer? आपका टेलीफोन नंबर क्या है? और यहाँ पर आप देखें कि जो टेलीफोन नंबर है, जो नंबर है उसका आर्टिकल होता है दी, और जब आप पोजेसिव प्रोनाउन उसके साथ लगाएंगे, जिस तरह कि हमने पिछले लेसन्स में देखा था, तो जब दी का पोजेसिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो उसकी एंडिंग ई के साथ हो जाएगी, यानी इंग्लिश का ई और जर्मन का ए। इसलिए यहाँ पे ईयर के साथ ई लगा हुआ है एंड पे। Was ist Ihre Telefonnummer? आपका फोन नंबर क्या है? तो इसके जवाब में यकीनन आप अपना टेलीफोन नंबर बताएंगे। यहाँ पर हमने फर्जी से टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। मेरा फ़ोन नंबर 12345678 9 है। सो मेरा पर्पज़ था यहाँ पे आपको थोड़ी सी काउंटिंग भी सिखा दूँ 9 तक, इसलिए मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पर। मेरा फ़ोन नंबर 12345678 9 है। तो इसको आप कैसे कहेंगे जर्मन में? मेरा यानी कि माइने, और टेलीफोन नंबर यानी कि टेलीफोन, ist meine Telefonnummer ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Meine Telefonnummer ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा टेलीफोन नंबर 12345678 9 है। जी, तो इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आपका पेशा क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, या आप क्या काम करते हैं। तो वो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? वो कहेगा Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? आपका पेशा क्या है या आप किस प्रोफेशन में काम करते हैं। Was का मतलब है क्या, Sind का मतलब है are, Sie का मतलब आप, von Beruf प्रोफेशन के लिहाज से। Was sind Sie von Beruf? आप प्रोफेशन के लिहाज से क्या है या आपका पेशा क्या है। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस केस में कहता हूँ कि मैं एक उस्ताद हूँ। मैं एक उस्ताद हूँ अंग्रेजी में बनेगा आई एम अ टीचर, और जब हम आई एम अ टीचर को जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा Ich bin ein Lehrer। Ich bin ein Lehrer। बिल्कुल आप यहाँ पर देखें कि जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं आई एम अ टीचर, वैसे ही उसी स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने इसको जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। द सेम स्ट्रक्चर वी विल फॉलो इन जर्मन लैंग्वेज। आई एम अ टीचर, इश बिन, आई एम, बिन का मतलब होता है एम, और आइन अ, लेयर टीचर। इश बिन आइन लेयर, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। और फिर वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी कौमियत क्या है या आपकी नेशनैलिटी क्या है, या आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है Was ist Ihre Nationalität? Was ist Ihre Nationalität? Was ist Ihre Nationalität? What is your nationality? देखिए सेम हमने जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। आपकी कौमियत क्या है। Was का मतलब है क्या, ist
यानी कि इस अंग्रेजी में जिस तरह हम कहते हैं, और ईग एक पोजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी आप देखें कि इसकी एंडिंग हम ई से कर रहे हैं, क्योंकि जो नेशनलिटेट है इसका आर्टिकल है दी नेशनलिटेट, इसलिए जो दी की एंडिंग है वो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ लग गई और उसके एंड में ई आ गया। बस इस ईग नेशनलिटेट, आपकी कौमियत क्या है। और यहाँ पर आप देखें जो आ है उसके ऊपर उमलाउट है, इसलिए हमने इसको नेशनलिटाट नहीं पढ़ा, बल्कि हमने इसको पढ़ा नेशनलिटेट, क्योंकि ए के ऊपर उमलाउट आ गई है तो जो आवाज़ है वो उसकी फ्लैट हो जाएगी। आपकी कौमियत क्या है, वासिस ईग नेशनलिटेट। जी, तो इसके जवाब में आप कहेंगे, अपनी नेशनलिटी बताएंगे, और मेरे केस में जिस तरह कि मैं कहूँगा मैं जर्मन हूँ, तो ये मैं अगर इंग्लिश में कहना चाहूँगा तो मैं कहूँगा आई एम अ जर्मन या आई एम जर्मन। और जब हम आई एम जर्मन को जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा इश बिन डॉयचे। इश बिन डॉयचे। इश यानी कि आई, बिन का मतलब है एम, और डॉयचे यानी कि जर्मन। इश बिन डॉयचे, आई एम जर्मन, मैं जर्मन हूँ। और फिर उसके बाद वो आपसे आपकी पैदाइश का वक्त पूछ सकता है, आप कब पैदा हुए, आप कब पैदा हुए। और वो जर्मन में आपसे ये कैसे पूछेगा, वन जिन जी geboren, वन जिन जी geboren। वन यानी कि कब, जिंद यानी कि आर, और जी आप, geboren पैदा हुए। वन जिन जी geboren, आप कब पैदा हुए। When were you born, देखें वही सेम जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। When were you born, wann sind Sie geboren। और यहाँ पर चूंकि हमने जिन लगाया है इसलिए जो वर्ब है वो एंड पर चली जाएगी अपनी परफेक्ट फॉर्म में, सेम एज वी डू इन इंग्लिश। wann sind Sie geboren, आप कब पैदा हुए, when were you born। तो जब आप इसका आंसर देंगे तो इस आंसर में यकीनन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फर्जी सी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, मैं 10 मई 1998 को पैदा हुआ। मैं 10 मई 1998 को पैदा हुआ। Ich bin am 10. Mai 1998 geboren। Ich bin am 10. Mai 1998 geboren। I am born on 10th May 1998। Ich bin, I am, am यहाँ पर लगा है on के लिए, am 10. Mai 1998 geboren। और यहाँ पर आप हमारे जो पिछले लेसन्स हैं, अगर आपको डेट पढ़नी नहीं आती या आपको नंबर्स नहीं आते तो आप हमारी जो A1 के लेसन्स के ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट है आप उसमें जाएं, और नंबर्स के ऊपर और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी हमने लेसन्स बनाए हुए हैं, आप उनको लें तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हम डाटिव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अनदेम को कंबाइन करके अम लगा दिया है, और उसके बाद हम सेंटन इसको कह देंगे। जब भी आप डाटिव लगाएंगे तो जो डेट है उसके साथ आप एंड पे en लगा देंगे या ten लगा देंगे। Ich bin am 10. Mai 1998 geboren। तो जिनको डेट कहने में प्रॉब्लम है वो जाएं हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ से नंबर्स की और डेट्स के लेसन लें। फिर वो आपसे पूछता है, क्या आपके बहन भाई हैं। तो वो जर्मन में आपसे ये कैसे पूछेगा, haben Sie Geschwister, haben Sie Geschwister, haben Sie Geschwister, क्या आपके बहन भाई हैं। और haben होता है have, to have, Sie यानी कि आप, और Geschwister siblings यानी कि बहन भाई। haben Sie Geschwister, क्या आपके बहन भाई हैं। तो आप आंसर में जो आपके बहन भाई हैं उनके बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, हाँ मेरा एक भाई और एक बहन है। इसको आप जर्मन में कैसे कहेंगे, या ich habe einen Bruder und eine Schwester। Ja, ich habe einen Bruder
und eine Schwester. Ja, जी हाँ, ich habe, I have, einen Bruder, one brother, und eine Schwester, and one sister. और यहाँ पर आप देखें कि हमने einen लगाया हुआ है क्योंकि आप बता रहे हैं कि मेरे पास एक ब्रदर है, यानी कि आप ब्रदर को पोसेस करते हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं ब्रदर यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर इसको हम अक्यूजेटिव की फॉर्म में यूज़ करेंगे। और देयर ब्रूदर होता है, इसलिए जो एंडिंग है इनडेफिनेट आर्टिकल आइन की वो en के साथ कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अक्यूजेटिव लगा है। Ich habe einen Bruder und eine Schwester। और यहाँ पर भी आप देखें die Schwester होता है, तो अक्यूजेटिव के केस में जो इनडेफिनेट आर्टिकल की एंडिंग है वो भी ई से ही होती है, इसलिए ये अक्यूजेटिव में eine लिखा गया है और ई के साथ हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ein की एंडिंग की हुई है। या ich habe einen Bruder und eine Schwester। हाँ, मेरा एक भाई और एक बहन है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस लेसन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको एक दफ़ा इसकी रिवीजन करवा देता हूँ। आप मेरे साथ इसको एक दफ़ा दोहरा सकते हैं ताकि आपको ये सवालात अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। हमारी कोशिश होती है कि हम लेसन के दौरान ही आपको लेसन के थ्रू याद भी करवा दें ताकि आपको बाद में ना एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए हम लाजमन एक रिवीजन सेशन आपके साथ करते हैं। तो ये रिवीजन सेशन है, इसमें आप दोबारा से मेरे से क्वेश्चन सुन सकते हैं और उनको ज़हन नशीन कर सकते हैं। Wie heißen Sie? आपका नाम क्या है? Ich heiße Maria Schubert। मेरा नाम मारिया शूबर्ट है। Wie alt sind Sie? आप कितने साल की हैं या आप कितने साल के हो? Ich bin 25 Jahre alt। मैं 25 साल की हूं या मैं 25 साल का हूं। Wo wohnen Sie? आप कहाँ रहते हैं? Ich wohne in Hamburg। मैं hamburg में रहता हूं। Was ist Ihre Telefonnummer? आपका फ़ोन नंबर क्या है? Meine Telefonnummer ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। Was sind Sie von Beruf? आपका पेशा क्या है? Ich bin ein Lehrer। मैं एक उस्ताद हूं। Was ist Ihre Nationalität? आपकी कौमियत क्या है? Ich bin Deutsche। मैं जर्मन हूं। Wann sind Sie geboren? आप कब पैदा हुए? Ich bin am 10. Mai 1998 geboren। मैं 10 मई 1998 को पैदा हुआ। Haben Sie Geschwister? क्या आपके बहन भाई हैं? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester। हाँ, मेरा एक भाई और एक बहन है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने इंटरव्यू प्रेपरेशन सीखी। ये लेसन 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है, इसलिए इससे अगला लेसन भी हम आपको मज़ीद क्वेश्चंस के साथ आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो, और उसमें हम मज़ीद क्वेश्चन सीखेंगे। तो ऑल टुगेदर आपके 38-39 क्वेश्चंस हो जाएंगे ये इंटरव्यू के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आप किसी सर्टेन टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप अपने अजीज़ व अक़ारिब की मदद करना चाहते हैं, दोस्तों की मदद करना चाहते हैं कि वो जर्मन ज़ुबान बआसानी घर बैठे सीखें, तो आप इस लेसन को शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।